खून पसीना लगाया, उन लोगों को जेल में डाला गया। अरे कलेक्टर की ऐसी भाषा, जनता के नौकर हो या बीजेपी के? राजा साहब, डॉक्टर साहब, ऐसा कोई भी टीआई, अभी हम जिला कांग्रेस को निर्देश दे रहे हैं, सचेत कर देता हूं, कांग्रेस के लोगों को झूठा फंसाएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको उल्टा लटकाने की इजाजत है। झेल लिया तुम्हें, और 5 साल झेल लेंगे। जिस दिन हम आएंगे सरकार में 5 मिनट लगेंगे, तुम लोग सब गले मिलोगे। देख लेना, इस चीज को आज नोट कर लो। और वो टीआई सुबह मुझे अपने घर पर 6 बजे गिरफ्तार करने गया था। हम उसके एहसानमंद हैं कि उसने मुझे जेल भेजा और नरोत्तम मिश्रा को वहां से चुनाव हरवा दिया। 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो रवैया वो अपनाएंगे वही रवैया हम अपनाएंगे, उसमें कोई चूक नहीं रहेगी। अब भैया से कह रहा हूं कि जी और जान के साथ पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में ईंट से ईंट बजा देंगे। देश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थन में लाहौर बस स्टैंड पर विशाल जंगी प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, उपनेता हेमंत कटारे एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, दतिया विधायक राजन भारती, भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया एवं पूर्व मंत्री लाखन सिंह, पूर्व मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इस मौके पर मुरैना से विधायक दिनेश सिंह गुर्जर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा एवं कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेतागण मौके पर मौजूद रहे। हजारों की संख्या में लाहौर बस स्टैंड पर समूचे ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की है। कार्यक्रम का संचालन भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। सब लोगों ने बहुत ढूंढ रहा के हीरा विधायक को चुना है लाहौर का। उस हीरे पे जो हमारे पास पत्र है, इस पे 16 केस तो थाने में दर्ज हो चुके हैं, 307 अपहरण के सबके, और 8-10 केस सरकार के दबाव में कायम नहीं हुए। चुनाव के ठीक पहले यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बंदूक लेके मारा, उसकी हड्डी टूट गई, कॉलर बोन। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मैंने सब दिया, मैं फोटो को दिया। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने उसको अमरीश शर्मा के खिलाफ FIR नहीं होने दी। अपना हाथ जोड़ के आप कृपया पर हमारी मदद भले ही न करें, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना लगाया उन लोगों को जेल में डाला गया। एक एक से चुन चुनकर, सबसे पहले दीपक बुधौलिया, सिकरी के जो ग्राम पंचायत सिकरी जहाँ का MLA है उस गांव में, वो विधानसभा के एजेंट बने वीरेंद्र बुधौलिया पंडित जी। केवल उनके बदलने के कारण 3 लोगों पे 307 की धारा लगी चुनाव के तत्काल बाद, और धारा लगाने के बाद जेल में डाल दिया, 2-2 महीने जेल में रहे। जय वो TI है रविंद्र शर्मा, जिसने दतिया दिल्ली में जमन तक चलाया था हमारे नरेंद्र यादव जी हैं, महामंत्री आए हैं, जो फोटो लाठियां डाल के उनको टांगा गया CI ने। रविंद्र शर्मा जो जालिम TI है, इसने वहाँ अत्याचार किया। पूरी जी जान से ताकत लगाएंगे, लेकिन कम से कम जिनकी कृपा पे हम लोग हैं उनकी इज्जत रखना हमारा आपका भी दायित्व है। पर एक चिट्ठी आई है, जो पोस्ट ऑफिस की सील लगी है लाहौर में, 19 लेके हमने रखे हुए थे। क्या लिखा है इसमें, जब भी सुना जाए। गोविंद सिंह लाहौर, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लाहौर में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नज़दीक है। तुम हर नेता, पुलिस और बड़े अधिकारियों के शिकायत कर रहे हो, उनके तक तुम्हारे दिल
अब दिन तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं, जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। जय अंतर्देशीय पत्र है, 19 तारीख को लाहौर में आया है, हमने रख लिया था। हमने कहा जनता के सामने रखेंगे। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की जनता के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बानी दी। हमें कोई डर नहीं, उम्र हो चुकी बहुत, बात 73-72 साल के कंप्लीट हो गए। आदमी पहले 50 में चला जाता था, लेकिन कम से कम इतना आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि कम से कम कार्यकर्ताओं के जुल्म अत्याचार के संग में 19 हो चुका झूठे केस है एसपी के खिलाफ। आप लोग का ज्ञापन क्यों नहीं देते? डीजीपी का कार्यालय क्यों नहीं घेरते? हम सब तैयार हैं। आप साहब अभी एक चिट्ठी पढ़ रहे थे, चिट्ठी थी जो उन्होंने पढ़ी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, गोविंद सिंह लाहौर। चिट्ठी लिखने वाले ने कहा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम लाहौर की नेतागिरी बंद कर दो। क्या गोविंद सिंह जी लाहौर की नेतागिरी बंद करना चाहिए? जोर से बताओ, करना चाहिए? फिर आगे लिखा है, तुम्हारी मौत नजदीक है। इसी चिट्ठी में लिखा है आगे की लाइन, तुम हर नेता, पुलिस के बड़े अधिकारी की शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए। जल्दी सुधार जाओ, वरना मौत के लिए तुम तैयार रहो। ये कानून का राज है, ये सरकार का राज है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में जनता से चुनी हुई सरकार है? कि ये सरकार माफियाओं की सरकार है? अरे जहां देखो वहां माफिया राज है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यातना देकर बीजेपी ज्वाइन कराता है। जो कायर थे वो ये राजनीतिक माफिया बीजेपी में ले गया, और जो बहादुर थे वो आज यहां उपस्थित हैं। अरे कलेक्टर की ऐसी भाषा! कलेक्टर साहब, आप सर्विस रूल को जानते हो नहीं जानते हो? आपने किस बात की शपथ ली? आपकी भावना कैसी है? आप प्रशासन के, संविधान के नौकर हो, जनता के नौकर हो या बीजेपी के? राजा साहब, मैं आपको साधुवाद देता हूं जो आपने निर्णय लिया। अधिकारी बीजेपी का ढोल बजाए, कानून की बात नहीं करे, सर्विस बुक का पालन नहीं करे, उसके खिलाफ उल्टी एफआईआर करने जाओ और यहां नहीं माने तो कोर्ट चले जाओ। हर टीआई जिसका नाम आपने लिया, डॉक्टर साहब, ऐसा कोई भी टीआई, अभी हम जिला कांग्रेस को निर्देश दे रहे हैं कि कोई टीआई ऐसा जो जाति करता दिखे, कोई थानेदार ऐसा जो बीजेपी का ढोल बजाता दिखे, जो तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, एसपी, पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी अगर नौकर जैसा काम करेगा तो उसकी संबंधित जगह एफआईआर लिखाएंगे, नहीं तो कोर्ट एक लीगल सेल बना के सबके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये आह्वान चलाने वाले, अभियान चलाने वाले हैं। पूरे चुनाव के समय हम दोनों अपने अपने समय पर कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए घूमते रहे। तो 18 में मैं हारा, 23 में डॉक्टर साहब हारे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 28 में दोनों हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में, वो 7वीं बार होंगे, मैं 8वीं बार का विधायक होकर वापस आऊंगे। 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो रवैया वो अपनाएंगे वही रवैया हम अपनाएंगे, उसमें कोई चूक नहीं रहेगी। मैं बहुत शांतप्रिय आदमी हूं, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। यदि वो कांटा बोएंगे तो हम भी कांटा ही बोएंगे, दूसरी चीज नहीं बोएंगे। गुलाब गुलाब की बात छोड़ दो आप। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय सिंह ने उसके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार किया। कोई हो तो सामने आ जाओ।
मैं माफी मांग लूंगा। मध्य प्रदेश का कोई भी ये तनख्वाह हमारे खजाने से निकलती है, वो अगर संविधान के अनुरूप काम नहीं करेगा, यदि वो नियम और कानून का पालन नहीं करके कांग्रेस के लोगों को झूठा फंसाएगा, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति के खिलाफ नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहादुर व्यक्ति हैं। उन्होंने तो भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन कई बेचारे छोटे गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, आदिवासी हैं, उनकी लड़ाई हम लोगों को सबको लड़ना है। आखिरी में आज अध्यक्ष महोदय, आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन हम सब 364 दिन तो कहीं सांप मिल जाता है तो उसे मारने में लग जाते हैं, लेकिन नाग पंचमी में उसको दूध पिलाते हैं। यह अद्भुत हमारा देश है। उनको जरूर दूध पिलाइए, लेकिन कांग्रेस के आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। उनको दूध मत पिलाना। जो कांग्रेस को धोखा देकर आस्तीन का सांप बने हुए थे, उनको दूध मत पिलाना। मैं इतना आपसे कह देता हूं, क्योंकि कांग्रेस में ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 साल के 365 दिन के 4 साल और 5वें साल के 364 दिन के बाद जब वोट पड़ना होता है ना, उस दिन भी कांग्रेस के आस्तीन के सांप भाजपा का समर्थन करने लगते हैं। इसको भी माफ मत करना, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। था। और अगर आज से 82 साल पहले अगस्त क्रांति आंदोलन चालू हुआ था, तो आज 82 साल बाद 9 अगस्त 2024 को लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह का जंगी प्रदर्शन है। एक क्रांति 9 अगस्त सन 42 की थी, जिस क्रांति के 5 साल बाद पूरे देश को गौरव से आजादी मिली थी। और अगर ये क्रांति आज की है, अगर आज जो डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस पार्टी का जंगी प्रदर्शन है, तो आज के प्रदर्शन के बाद अगले 4.5 साल में ऐसी क्रांति आएगी जिसके माध्यम से जो भ्रष्ट भाजपा सरकार है उसका मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ होना चाहिए। झेल लिया तुम्हें, और 5 साल झेल लेंगे। जिस दिन हम आएंगे सरकार में, 5 मिनट लगेंगे, तुम लोग सब गले मिलोगे। देख लेना, इस चीज को आज नोट कर लो। और खुल के कह रहा हूं इस बात को। लोग कहते हैं कि बदले की भावना से राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लोग ना करें। मैं ये कहता हूं, मैं बदले की भावना से राजनीति करूंगा। जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा का वैसा ही मैं आपको पटाऊंगा। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। पिताजी भी कहते थे, सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करोगे। इंसान है हम तुम्हारी ही तरह, जैसा तुम करोगे वैसा ही हम करेंगे। और वो टीआई सुबह मुझे अपने घर पर 6 बजे गिरफ्तार करने गया था। हम उसके एहसानमंद हैं कि उसने मुझे जेल भेजा और नरोत्तम मिश्रा को वहां से चुनाव हरवा दिया। डॉक्टर साहब, इस लड़ाई में यदि मध्य प्रदेश का कोई नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहा तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। हम लोग 20 साल से दतिया में लड़ाई लड़ रहे, और अब खुशी होती है कि ये लड़ाई लाहौर से और शुरू हो रही है, और ये लड़ाई मध्य प्रदेश तक जाएगी। राजनीति में आए हैं, राजा साहब को मालूम है, ये तो कांग्रेस में लेके आए थे उनको। सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, जमीन पे लड़ाई लड़ने वाले हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। गलत जगह उन्होंने हाथ डाल दिया। अगर सिकरी में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ब्राह्मण एजेंट बनाया,
और उसको हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी भोपाल में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उस पर 307 का कायम कर दिया गया मुकदमा। ये इस बात का द्योतक है कि अगर हमने जुल्म सहा, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तो ये लोग और हावी हो जाएंगे और कार्यकर्ता हमारा हतोत्साहित हो जाएगा। जीतू पटवारी साहब, मैंने आपसे एक दिन और कहा था भोपाल में, अब आवश्यकता इस बात की, अगर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर गलत केस लगाया जाता है तो आपको 8 घंटे के अंदर उसके सामने खड़ा होना चाहिए जनता के बीच में। जनता को जागृत करने की जरूरत है। जनता चाहती है, जनता के मन में है। ये गोविंद सिंह जी की एक आवाज पे लोग आ गए हैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से, इसलिए सब आना चाहते हैं। आवश्यकता यह है कि आप लोगों की सरपरस्ती, आप लोगों का नेतृत्व हमारे ऊपर होना चाहिए। उनके साथ पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में ईंट से ईंट बजा देंगे, कार्यकर्ता के साथ खड़े रहेंगे, जेलें भरना पड़े जेल भरेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए संघर्ष करेंगे। मैं इस बातों के साथ कि आपके अंदर ये लौ जगी है, वो जगी रहे, और एक गोविंद सिंह नहीं, अगर छोटा सा भी कार्यकर्ता कांग्रेस का परेशान होगा तो हम सब लोग उसके साथ खड़े होंगे। तो हम भी सौगंध खाते हैं, कांग्रेस सरकार आएगी तो इनको भी हम वही सबक सिखाएंगे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। और मैं मंच में विराजमान सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, भगवान की कृपा से सरकार बनने वाली है 2028 में। आपसे हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता आपके बंगले पे दिखेगा तो हम आपके ही बंगले का घेराव करेंगे, माफ नहीं करेंगे। कोई समझौता नहीं होना चाहिए ऐसे बेईमान लोगों से जो हमारे नेताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं। यही अधिकारी मौसा फूफा को लेके यही लोग चले जाते हमारे नेताओं के यहाँ और बड़ी बड़ी पोस्टिंगें ले लेते हैं, पर अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो जुल्म अत्याचार मध्य प्रदेश और भिंड मोरेना की जनता पर जिस तरह से